नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के बोरास तालाब की गुरुवार की रात करीब 11:15 बजे पाल टूट गई। इससे आसपास के क्षेत्रों के करीब 1000 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया। अल सुबह स्वास्तिक नगर के लोग सड़क पर उतरे और जल भराव से घरों में हुए नुकसान को लेकर वरुण सागर रोड को जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से समझाइश की और मुआवजा दिलवाने की बात कही। अजमेर के बोरास तालाब की गुरुवार रात करीब 11:15 बजे पाल टूट गई। इससे आसपास के क्षेत्रों के करीब 1000 घरों में पानी घुस गया। लोगों ने परिवार सहित छत पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। तेज धार की वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अल सुबह स्वास्तिक नगर के लोग सड़क पर उतर आए। जलभराव से घरों में हुए नुकसान को लेकर वरुण सागर रोड को जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ ही जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की। प्रशासन का कहना है कि सर्वे के बाद जो भी मुआवजा बनेगा वह सरकार से दिलाया जाएगा। पाल के टूटने से स्वास्तिक नगर, भारत नगर, रावत नगर, ज्योति नगर, SS कॉलोनी के साथ फायसागर रोड का क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन को कई बार स्थिति से अवगत करवाया पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने की वजह से आज मासूम जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कहा कि जब स्थिति इतनी गंभीर हो गई तब जाकर प्रशासन चेता है। लोगों में इसको लेकर काफी नाराजगी भी देखी गई है। कहाँ जाएंगे बीबी बच्चे, कहाँ रहेंगे? पानी आप पूछो मत, पूरे घर में आपने देख लो, यहाँ तक पानी है, पूरे बिस्तर सब तक गिला है और ये पानी यहाँ चल रहा था लेवल पे। अब कहाँ करें? नहीं, अलर्ट किया था, हम लोग गए भी थे। फिर उसके बाद में देखो ये हालत हो, ये नहीं कि थोड़ा बहुत साफ सफाई करा के ये पानी की निकासी हो जाओ बढ़िया। अब जाएं तो कहाँ जाएं? के सामने है, देखो। अब हम तो खुद, मैं तो छोटे छोटे बच्चे मेरे सो रहे थे तो मैं अंदर से बाहर, मेरे हस्बैंड ने बोला कि पानी आ गया, दीवारें टूट रही हैं हमारे एरिया की, तो बहुत बुरी हालत है। देख लो, आपके सामने है जो कुछ है। पहले कहीं प्रशासन को आपने सूचना की इस बारे में? कभी बहुत बार किया हुआ है सर, कोई रोड की स्थिति नहीं है। देखो तो सही, आगे आप जाके हाल देखो, नाली नहीं है, कुछ नहीं बना हुआ है। बहुत बुरा हाल है। देख लो, आपके सामने है। उन पर क्या बीती है, जिनके घर टूट गए हैं उनसे पूछो सर। एक सोचने के भी समय नहीं मिला हम लोगों को, सच में मेरे को भी सोचने का समय नहीं मिला कि क्या करें। हमने तो यस सर, हुआ है ना, नुकसान तो हुआ है। देखो आपके सामने है, और क्या है। तो पानी आ गया घर पे, पूरे घर में पानी आ गया और कमरे में अंदर जैसे सब पूरा घर पानी में आ गया है। और बाहर की हालत देखो कैसी, देखो आप इधर देखो, सब देखो, बाहर हालत देखो। कल प्रशासन ने आपको अलर्ट भी किया था? अलर्ट भी किया था, फिर भी हमारा इतना नुकसान हुआ है घर का। हाँ, पानी अंदर चले गए ना भाई साहब, देखो जाली तक गया अंदर तक। कितने पानी आ जाता अंदर बहुत पानी आया है, पूरा कीचड़ जमा हुआ है। 5-6 इंच आ गया पानी अंदर, ऊपर तक घरों के अंदर पूरा पानी घुस गया है। क्या अब प्रशासन को कुछ करना पड़ेगा इसके लिए भी, बाकी तो और कुछ नहीं है। मकानों में नुकसान तो बहुत हो गया है। हाँ, गाड़ियाँ बह के आई है, वो नहीं मिली है। सामान बह गए, घरों के सामान बह गए हैं। क्या मकान की दीवारें टूट गई है। 3 साल हो गए, इतने कब से बोल के प्रशासन को बोल के परेशान हो गए। हमारा नुकसान हमारा नुकसान कौन भरेगा? हमारा फ्रिज, कूलर, टीवी सब गए। कौन भरेगा? खाने पीने का सामान नहीं हमारे घर में। हमारे बच्चों की शादी है, इतना सामान लेकर आई, सब पे गया मेरा। नवंबर में शादी है, मैं 2 लाख का अभी मैं कपड़ा खरीद के लाई, सब कुछ बेड लेकर आई, सब तर गए मेरे सामान और आधे तो बह गए। मेन गेट तक बह गए। कब से कह रहे हम नालियाँ गेरी करवा दो, सड़कें बनवा दो। हाँ, कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के 1500वें जन्म दिवस ईद मिलादुन नबी का जश्न इस वर्ष अजमेर में हर्षोल्लास, कौमी एकता और सामाजिक समरसता के संदेश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सूफी इंटरनेशनल के तत्वावधान में भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें मुस्लिम समाज के सभी तबकों के साथ साथ विभिन्न समुदायों के लोग भी शामिल हुए। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के 1500वें जन्म दिवस ईद मिलादुन नबी का जश्न अजमेर में हर्षोल्लास, कौमी एकता और सामाजिक समरसता के संदेश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सूफी इंटरनेशनल के तत्वावधान में भव्य जुलूस निकाला गया,
जिसमें मुस्लिम समाज के सभी तबकों के साथ साथ विभिन्न समुदायों के लोग भी शामिल हुए। अकीदत व पूरे एहतराम के साथ निकाले गए जुलूस का विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस ऐतिहासिक 2.5-3 के छोपड़े से प्रारंभ हुआ, जो कमानी गेट, दरगाह शरीफ, दरगाह बाजार, दहली गेट, गंज, फवारा चौक होते हुए ऋषि घाट बाईपास पहुंचा। वहां सलातो सलाम पेश कर देश में अमन, चैन और भाईचारे के लिए विशेष दुआ की गई। जुम्मे की नमाज मस्जिद बाराहदरी चिल्ला, कुतुब साहब और मस्जिद मंसूरिया में अदा की गई। अंदरकोट से रवाना हुए जुलूस में सबसे आगे मुस्लिम धर्मावलंबी जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारकबाद और कौम के झंडे लहराते चल रहे थे। जुलूस के दौरान सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम भी किए गए। जुलूस कमेटी के सदस्यों की दस्तारबंदी भी की गई। जुलूस के दौरान विभिन्न कमेटियों की ओर से जगह जगह जलपान की भी व्यवस्थाएं की गई। कदीमी रिवाज के अनुसार आज जश्न ईद मिलादुन नबी यौम पैदाइश हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो जुलूस निकाला जाता है, वो वक्त मुकर्ररा के ऊपर पंचायत अंतर कोडियान के सेक्रेटरी के द्वारा हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। इंशाअल्लाह 12:30 बजे कुतुब साहब पर पहुंचकर सलातो सलाम पेश किया जाएगा। का जुलूस आज दरगाह शरीफ से प्रारंभ हो चुका है और सभी लोग इस जुलूस में शामिल होने के लिए जोश और खरोश के साथ आ रहे हैं और अभी दरगाह निजाम गेट पर ये जुलूस पहुंचेगा और जगह जगह जुलूस का स्वागत लोग पुरखुलूस तरीके से कर रहे हैं और इंशाअल्लाह 12:15 बजे सलाम की जो तैयारी है वो पूरी हो जाएंगी। आज जश्न मिलाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मनाया जा रहा है। बड़ी नमक के आसमान आलिया से गेट से जुलूस रवाना होगा। जुलूस के अंदर में हजारों तायरीन देश विदेश से आए हुए यहाँ पर जुलूस के अंदर में दुआएं मांग रहे हैं और जश्न ईद मिलादुन नबी की जो दुआएं करता है, हुजूर की आमद के ऊपर में खुशियां मना रहा है। जगह जगह लंगर का इंतजाम किया गया है। इसको देने के अंदर में जो मशहूर है, यहाँ पर देखेंगे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता ने बोराज तालाब की पाल टूटने पर जलमग्न क्षेत्र के निवासियों को मुआवजा देने की बात कही। नगर निगम अजमेर के पूर्व उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव शिव कुमार बंसल सहित कांग्रेसियों ने प्रभावित क्षेत्रों में आवास, भोजन, पानी व दवाइयों की व्यवस्था की रखी मांग। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता ने बोराज तालाब की पाल टूटने पर जलमग्न क्षेत्र के निवासियों को मुआवजा देने की मांग की। कांग्रेस नेता रलावता ने बताया कि बोराज तालाब की गुरुवार की रात करीब 11:15 बजे पाल टूट गई। इससे आसपास के क्षेत्रों के करीब 1000 घरों में पानी घुस गया। लोगों ने परिवार सहित छत पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। तेज धार की वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त भी हुए। उन्होंने बताया कि पाल के टूटने से स्वास्तिक नगर, भारत नगर, रावत नगर, ज्योति नगर, SS कॉलोनी के साथ फाईसागर रोड का भी क्षेत्र प्रभावित हुआ। कांग्रेसी नेता रलावता ने स्वास्तिक नगर के निवासियों को बेघर एवं मकान क्षतिग्रस्त होने पर 11 लाख रुपए मुआवजा देने का आग्रह किया। रलावता ने मौके पर मौजूद जिला प्रशासन, नगर निगम एवं अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से राहत कार्य के बारे में चर्चा की। नगर निगम अजमेर के पूर्व उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव शिव कुमार बंसल, महेश चौहान, कांग्रेस OBC विभाग के प्रदेश महासचिव मामराज सेन, जिला अध्यक्ष सतीश वर्मा, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष राजकुमार गर्ग ने जलमग्न प्रभावित क्षेत्र के निवासियों के लिए आवास, भोजन, पानी एवं दवाइयों की पुख्ता व्यवस्था करने की मांग की। जितने मकानों को मैं देख के आया हूँ, नीचे 4-4 फुट तक की जो नींव चली गई है, पावर लूम वालों से लेकर जिन लोगों के जो काम है बिल्कुल खराब हो गए हैं। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि स्वास्थ्य नगर में 500 करोड़ रुपए का नुकसान है। सरकार को आपदा प्रबंधन के द्वार खोल देने चाहिए, चाहे इनके खाने की व्यवस्था हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो, चाहे और अभी तो पानी आया है, कल महामारी आएगी तो कल की तारीख में पानी की निकासी की व्यवस्था करें, दवाई की व्यवस्था करें और आम आदमी के स्वास्थ्य की भी व्यवस्था करें। और लोगों को रिलीफ देने के लिए ज़्यादा नहीं तो कम से कम प्रत्येक घर को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल प्रभाव से रिलीज किया जाना चाहिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ।
पुष्कर में विकासपुरी के जन्मदिन पर जयलन अस्पताल की टीम के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर में 200 यूनिट का लक्ष्य भी रखा गया। पुष्कर में विकासपुरी के जन्मदिन पर जयलन अस्पताल की टीम के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर में न केवल युवा अपितु कई संत महात्माओं ने भी स्वेच्छा से रक्तदान किया। विकासपुरी का कहना है कि युवाओं को आज के समय को देखते हुए मादक पदार्थों से दूरी बनाकर जन सेवा में अपना तन मन लगाना चाहिए। जन सेवा की भावना के तहत ही आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बताया कि सुबह से करीब 50 यूनिट रक्त प्राप्त हो चुका है। वहीं इस रक्तदान शिविर के तहत 200 यूनिट रक्त का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जयलन अस्पताल के डॉक्टर्स ने रक्तदान करने के फायदे साझा किए और जानकारी दी कि हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान से शारीरिक स्वस्थता तो बनी ही रहती है, साथ ही दान किए गए रक्त से कई जानें भी बचाई जा सकती है। विकासपुरी व अस्पताल टीम ने आमजन से ज्यादा इस रक्तदान शिविर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की अपील की। पार्टी करने से अच्छा है कि रक्तदान करें। मैं लोगों से ही निवेदन करता हूं कि फालतू में पटाखे या केक ये काटने की बजाय आप रक्तदान करें या कुछ भी दूसरी सेवा करें। जेएलएन की तरफ से हमारी टीम आई हुई है, रक्तदान शिविर लगा हुआ है पुष्कर में। यहाँ के युवा बढ़ चढ़ के इसमें वो ले रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं और अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। अभी तक 50 यूनिट तक हो चुका है और अभी चल रही है और लोग आते जा रहे हैं। और यहाँ की जो युवाओं में अच्छा सा लगा है कि जो खून देने के प्रति एक जागरूकता है और जो ललक है वो दिखती जा रही है और उत्साह से वो लोग पीड़ित है। और मतलब सब में एक नहीं है कि सब बढ़ चढ़कर स्वाद ले मतलब हिस्सा ले रहे हैं इसके। क्या संदेश देना चाहते हो इस माध्यम से? हमारा मेन उद्देश्य है कि एक अच्छा खून देना चाहिए इंसान को। हर 3 महीने के अंदर हर इंसान को, एक डोनर को 3 महीने के अंदर अपना खून योगदान देना चाहिए, जिससे कई फायदे होते हैं। उसे एक खून देने से हमें 3 इंसानों की ज़िंदगी बचती है। उससे 3 खून बनते हैं हमारे, एक FFP बनती है, एक प्लेटलेट बनती है और एक लाल खून बनता है। जो 3 आदमियों में खून चढ़ता है, जैसे हर अलग अलग बीमारी की, जैसे किसमें प्लेटलेट की कमी होती है उसमें डायरेक्ट प्लेटलेट दे सकते हैं हम। जिसमें कोई बीमारी होती है जिसमें खून नहीं रुकता, खून का थक्का नहीं बनता, उसमें हम एक FFP नामक पदार्थ होता है इसके जो हम प्लेटलेट से ब्लड से निकालते हैं उसको निकाल। लोक आस्था के प्रतीक वीर तेजाजी महाराज का प्राचीन धाम पुष्कर में संतोषी माता की ढाणी स्थित सती माता मंदिर के पास अचानक प्रकट हुआ, जिसे पूरे क्षेत्र में आज सा लोक आस्था के प्रतीक वीर तेजाजी महाराज का प्राचीन धाम पुष्कर में संतोषी माता की ढाणी स्थित सती माता मंदिर के पास अचानक प्रकट हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में आस्था और उत्साह की लहर दौड़ गई। ये चमत्कार तेजाजी महाराज के जन्मोत्सव के ठीक तीसरे दिन हुआ, जिसे क्षेत्रवासी संयोग नहीं बल्कि दिव्य चमत्कार मान रहे हैं। पंडित गौरीशंकर शर्मा ने बताया कि इस स्थान पर वर्षों पुरानी मूर्ति दबे होने की जानकारी पूर्वजों से मिलती रही थी। हाल ही में भूमि की खुदाई के दौरान ये प्रतिमा प्रकट हुई, जिसे देख श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पूर्व पार्षद महेश पाराशर ने बताया कि तेजाजी महाराज की पुष्कर सरोवर में विधिवत पूजा अर्चना की गई और इसके बाद जोत व झंडा लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नए प्रकट धाम तक पहुंची। यहाँ विधिवत स्थापना कर पूजा स्थापना की गई। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए क्षेत्रवासियों सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। सभी ने इस धाम को क्षेत्र की आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। तेजाजी महाराज की नई धाम उगड़ी है और यहाँ सती माता का मंदिर है और यात्रा की है पुष्कराज में जाके इधर यात्रा की है। सती माता के मंदिर के पास में पुरानी धाम है, वहाँ पे पुराना तेजाजी का पाटा लगा है, वहाँ पे आज प्रस्तावना है, झंडा लगेगा। आज का क्या कार्यक्रम रखा गया? आज का कार्यक्रम है कि भाई चारुपाड़े वो जलसा निकला है तेजाजी महाराज का। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।